Santos, Peru. What we sell here are sweet almonds, and they're made with 4 different sugars and 16 different spices. And yeah, they're a medieval recipe from the Middle Ages, 15th century. थैंक यू। लास्ट ईयर यहाँ शूटिंग हुई थी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। रानी मुखर्जी आई थी यहाँ पर और भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे। मेरा भी रोल था उसमें, मैं बना था डिप्लोमेट इंडियन मिनिस्टर। यहीं पर शूटिंग हुई थी। मूवी कहाँ गई पता नहीं लग रहा है। सुना था कि जून में रिलीज हुई है, पर जब चेक करते हैं गूगल में तो कहीं दिखती नहीं है। आप लोगों में से अगर किसी को टाइम मिले तो ज़रा पता कीजिएगा कि मूवी क्यों नहीं दिख रही है। मूवी आई थी इंडिया में, रिलीज हुई थी या नहीं हुई थी। ऑनलाइन अगर उपलब्ध है तो कोई लिंक अगर मिलता है तो भेजिएगा। मूवी का नाम है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो उसमें मेरा भी रोल है, मैंने भी काम किया उस मूवी में। उसकी काफ़ी शूटिंग इसी में हुई थी, इस क्लब के अंदर, ऊपर अंदर बाहर काफ़ी शूटिंग हुई थी। क्या इमारत है ये, प्राचीन प्राचीर है ये। और ऐसी प्राचीर हुआ करती थी कि प्राचीर के अंदर ही पूरी बिल्डिंग होती थी। देखने में प्राचीर लगती है लेकिन इसके अंदर गेट हुआ करता था, कई सारे रूम और बहुत कुछ हुआ करता था। प्राचीर के अभी भी कई हिस्से इस ओल्ड टाउन में मौजूद हैं जहाँ पर अंदर आप काफ़ी कुछ देख सकेंगे। ये देखिए, जैसे प्राचीर अब देखने में लगता है केवल एक सामान्य दीवार है, लेकिन ये सामान्य दीवार नहीं हुआ करती थी किले की। बहुत ही मोटी दीवार होती थी, जिससे देख सकते हैं आप इस प्राचीर के अंदर पूरा क्लब है। तो ऐसी दीवारें होती थी, देखने में केवल सिंपल दीवार लगती थी लेकिन उसके अंदर पूरी बिल्डिंग होती थी। अंदर खच्चर घोड़े सब भागते थे, सेनाएं भागती थी, इतनी चौड़ी होती थी। आपने चाइना की वॉल देखी होगी, तो मेरे ख्याल से उससे भी चौड़ी दीवार है यहाँ के किले की। ओल्ड टाउन के किले की जो दीवार है उससे भी चौड़ी है, पूरी बिल्डिंग समा जाती है उसके अंदर। ये देखो, ये पूरी दीवार गई है लेकिन यहाँ पर ये ओपन कर दिया है। ये देखो, ये दीवार इस तरह की होती थी, आप देख सकते हो। प्राचीन में बहुत चौड़ी दीवार होती थी जिसमें कि सैनिक लोग भाग सकते थे, पूरी सेनाएं भाग सकती थी, यहाँ से वहाँ जा सकती थी। मैं धीमे धीमे आ गया यहाँ। दोस्तों, ओल्ड टाउन में स्क्वायर के पास में इस हिस्से में ये एक ट्रक खड़ा किया गया है। छोटा सा ट्रक कहें, जो भी कहें, पुराने ज़माने का। ये क्या है, इसके बारे में अगर कुछ आइडिया हो तो कमेंट कीजिएगा कि ये किस लिए यहाँ खड़ा किया गया है और इसका क्या यूज होता था पहले। तो अगर आपको कोई भी आइडिया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई वाहन है
ये देख सकते हैं आप, शायद मे भी, आई डोंट नो, नो आइडिया। पर अगर आपको कोई आइडिया हो तो आप लिखिएगा कमेंट में कि ये वाहन किस उपयोग में आता था, इस वाहन से क्या काम लिया जाता था, पहली बात। दूसरी बात, इस वाहन को यहाँ पर क्यों खड़ा किया गया है, ओल्ड टाउन के इस पार्ट में। ये बहुत ही मेन जगह है, फेमस चर्च है ये। वो सामने आप टाउन हॉल स्क्वायर का टावर देख रहे हैं। तो इतनी खास जगह में इसको यहाँ खड़ा करने का प्रयोजन क्या है, तो ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट। और मेरे डॉगी बेटा देख रहे हैं आप, ये घास खा रहे हैं, कभी कभी घास खाया करते हैं। शायद इनके स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है डाइजेशन से रिलेटेड, तो इसीलिए कभी कभी घास खाया करते हैं। ये ओल्ड टाउन की हार्यू स्ट्रीट है, हार्यू स्ट्रीट। और ये हार्यू स्ट्रीट ओल्ड टाउन के टाउन हॉल स्क्वायर को और फ्रीडम स्क्वायर से जोड़ती है। यानी ओल्ड टाउन के फ्रीडम स्क्वायर से टाउन हॉल स्क्वायर तक ये स्ट्रीट जाती है, आपस में दोनों स्क्वायर को जोड़ती है। इसका नाम है हार्यू स्ट्रीट। आप पढ़ सकते हैं, सामने लिखा हुआ है हार्यू। तो ये है हार्यू स्ट्रीट। और मैं और शिवर बेटा हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही सूना सूना लग रहा है ओल्ड टाउन में। अभी ये सितंबर चालू हो गया, ठंडियाँ चालू हो गई। मैंने अंदर से गरम जैकेट पहन रखी है, जैकेट नहीं क्या बोलते हैं वो, स्वेटर टाइप का होता है, वो पहन रखा है। तो लोग अभी जैकेट पहन के निकल रहे हैं बाहर। ये जो वाहन देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये वाहन जो है ये सफाई करने वाला वाहन है। यानी इस तरीके के वाहन से शहर की गलियों को साफ़ किया जाता है। और ये देखिए जनाब आए हुए हैं ये कार लेकर के। ये कार है जिसके अंदर एक कचरा इकट्ठा करेंगे। और ये काम जो है वन मैन शो है, यानी एक एक आदमी ऐसी गाड़ियों को लेके शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमते हैं। और फिर वहाँ पर जो कचरा पेटी होती है, डस्टबिन, वहाँ से वो कचरा इकट्ठा करते हैं और उसको उठा करके इस गाड़ी के अंदर डालते हैं और डस्टबिन में नया बैग लगाते हैं। तो ये काम करते हैं। तो एक ही आदमी सारा काम करता है, यानी वही आदमी गाड़ी ड्राइव करता है, वही आदमी कचरा उठाता है और इकट्ठा करता है, वही आदमी उसको डिस्पोज करने के लिए कचरे को लेके जाता है। मतलब सारा काम एक ही आदमी करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है सफाई का। ऐसी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो हैं शहर में विभिन्न हिस्सों में घूमती रहती हैं। और हाँ, आपको ये बता दूं कि ये कोई सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं और ना ही सिटी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ऐसे सफाई अभियान से जुड़ी हुई कंपनियाँ होती हैं। तो जो कंपनीज होती हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है साल का, और एरिया दिया जाता है कि इस एरिया में इतनी स्ट्रीट्स। तो पूरा जो है सिटी गवर्नमेंट के साथ में इनका टाई अप होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में फिर जो कंपनी होती है सफाई से रिलेटेड कंपनी, जैसे कि ये है, ये गाड़ी देख रहे हैं आप, तो फिर ये कंपनी वाले जो है अपने ऐसे कर्मचारियों को इस तरह की गाड़ी दे देते हैं और फिर ये अपना गाड़ी लेके घूमते हैं और जहाँ कहीं भी इनको कचरा दिखाई देता है डस्टबिन में या कहीं इधर उधर, उसको उठा लेते हैं और उठा करके गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि शायद ये यहाँ पर इन्होंने गाड़ी रोक दी है, शायद ये कचरा उठाने वाले हैं, तो कचरा उठा करके ये गाड़ी में डालने वाले हैं। ये देखिए गाड़ी इन्होंने खड़ी कर दी है और जो कंपनी है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, जो जुड़ी हुई है सिटी गवर्नमेंट के साथ में, ये देखिए ये कंपनी है।
तानावापुहास्तुज एज माने लिमिटेड। तो ये कंपनी है। तो इस तरह की, अब ये देखो डस्टबिन है ना, तो ये डस्टबिन से ये उठा करके इसमें डालेंगे बैक साइड में। तो इस तरीके की गाड़ियाँ होती हैं और इस तरीके से ये काम करते हैं। तो देखिए जैसे ये बैग लेके बाहर निकल रहे हैं, बैग लेके बाहर निकले ये जनाब, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए तेरे यार, नो प्रॉब्लम ओके। तो ये बैग लेके देखो निकले हैं और ये देखिए लॉक इन्होंने ओपन किया। लॉक ओपन करके एक कचड़े की पेटी से एक कचड़ा निकालेंगे, बैग निकालेंगे और नया बैग लगा देंगे। तो ये ऐसा काम यहाँ पर अकेले अकेले लोग करते हैं। ये देखिए कंपनी की तरफ से उनको ऐसी गाड़ी दी गई है और इस गाड़ी में देखिए ये सिगरेट केस का भी जो है कचरा ले लिया, नीचे का भी ले लिया और ये देखिए बाहर निकाल दिया बैग और वहाँ पर ये नया बैग लगाएंगे। अभी देखिएगा ये देखिए नया बैग इन्होंने लगा दिया और इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया और इस कचड़े के बैग को ये गाड़ी के पिछले हिस्से में स्टोर कर देंगे, शायद और भी उठाना है कहीं से। और यहाँ पर देखो बुजुर्ग लोगों को भी कर्मचारी के तौर पे भर्ती करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इधर से अंदर रखेंगे। तो ये देखिए पीछे काफ़ी जगह होती है तो उसी में स्टोर कर देते हैं ये कचड़े को। अभी एक बैग ये और निकाल रहे हैं, शायद ये और भी कहीं जाने वाले हैं और भी कहीं से कचरा इकट्ठा करने वाले हैं शायद। नहीं, अच्छा इधर ओपन कर रहे हैं। ये देखिए इधर कचरा इसके अंदर ये रखेंगे। अच्छा ये देखो झाड़ू भी निकाल रहे हैं। तो ये सारा काम खुद ही करते हैं, गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, कचरा कलेक्ट भी करते हैं और कहीं पे अगर झाड़ू लगाना होता है, झाड़ू लगा के उठाना होता है तो वो भी काम ये खुद ही करते हैं। वन मैन शो, एक ही आदमी सारा काम करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओह इस हियर 1 मिनट। तो देखिए बेचारे बुजुर्ग हैं लेकिन इस काम से जुड़े हुए हैं, इस कंपनी में नौकरी करते हैं। यहाँ उम्र का कोई सवाल नहीं होता है। यहाँ पर ये देखो आई थिंक मोर देन 70 ईयर्स है, मोर देन 70 ईयर्स, लेकिन ये इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और सफाई का काम ये करते हैं। और इनको गाड़ी दे दी गई है, गाड़ी ड्राइव करके जाना, कचड़े को कलेक्ट करना, अगर कहीं ज़रूरत है झाड़ू लगाने की तो झाड़ू भी लगाएंगे, कचड़े को उठा करके अंदर स्टोर कर देंगे और फिर गाड़ी ड्राइव करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये शहर के विभिन्न हिस्सों में जो भी एरिया इनको दिया जाता है, सपोज ये महाशय हैं, ये ओल्ड टाउन के लिए हैं, तो ओल्ड टाउन की अलग अलग स्ट्रीट्स में इनकी गाड़ी घूमती रहेगी, कचड़ा कलेक्ट करती रहेगी, गिरा हुआ कचड़ा उठाती रहेगी, यही काम ये करते रहेंगे। तो देखा आपने यहाँ का सिस्टम, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। सभी जगह होता है सफाई, सभी जगह होती है, लेकिन थोड़ा अलग है ना, क्योंकि सफाई भी इतनी सफाई से हो, इतने तरीके से हो, बड़ी सुविधाओं के साथ में कि सफाई करने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, उसको भी आसान हो सफाई करना, और ना ही उसके हाथ गंदे हों, ना ही उसको काम करने में कोई शर्म लगे,
बढ़िया सी कार लेकर के स्ट्रीट वाइज घूमें और सफाई करें। तो ये जो चीज़ है ना, ये डिफरेंट है और यही चीज़ प्रभावित करती है। ये जो बात है ना, ये प्रभावित करती है। अब अगर हम कंपेयर करें हमारे अपने मुल्कों से, तो हमारे मुल्कों में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि अगर वहाँ पर इस तरीके की गाड़ी दे भी दी जाए अगर एक एक बंदे को, तो नहीं कर पाएंगे। कचरा इतना ज़्यादा होता है, ज़्यादा कचरा उठाना अकेले बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये यूरोपियन कंट्री है, एस्टोनिया है, यहाँ पॉसिबल है। पॉपुलेशन कम है, लोग गंदगी नहीं करते हैं और मतलब लोग काफ़ी जागरूक हैं, गंदगी को डस्टबिन में डालते हैं, तो इनका काम बड़ा आसान है। रोड में सफाई करना इनको बहुत कम पड़ता है। शायद ही कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर इनको क्लीन करना पड़े। अदरवाइज बस डस्टबिन ओपन किया, बैग उठाया, गाड़ी में डाला, चल निकले। तो ठीक है, ये ब्लॉग कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। और कोई भी अगर सुझाव हो, किसी विषय में अगर वीडियो बनाना हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय।